हम वली अभिमानी श्री जी के, जय हो। हमें क्या मतलब है जमाने से, जय हो। जब अपना रिश्ता जुड़ा हुआ भैया इतने बड़े घराने से। छोड़ जगत की आसरी भैया, और क्या रखा घर जाने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है बरसाने में। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज लाडली जी की बड़ी कृपा हुई जो हमें अपने श्री चरणों में श्रीधाम बरसाना बुलाया। और कहते हैं कि बिना सखियों की कृपा के लाडली जी की कृपा को प्राप्त करना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। और आज हमें किशोरी जी की कृपा से यहाँ ऐसी अद्भुत सखी के दर्शन हुए जो पिछले कई सालों से श्रीधाम बरसाना में वास करती हैं और अपने आप को लाडली जी की सखी मानती हैं। किस प्रकार का उनका जीवन है, किस प्रकार के उनके दर्शन हैं और किस भाव को लेकर के वो बरसाना में वास करती हैं। तो आइए आज उन्हीं के साथ दिव्य सत्संग होगा और उस सत्संग रूपी गंगा में हम और आप आज सभी स्नान करेंगे। तो आइए चलते हैं उस सखी के पास, कैसे वो सखी श्रीधाम बरसाना में वास करती हैं और कैसी अलौकिक प्रीति हमारी किशोरी जी के चरणों में उनकी है। तो आइए चलते हैं उन सखी के पास और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। राधे राधे। श्री अरदास कुंज बिहारी। सर्वप्रथम महाराज आप परिचय अपनो देव। मैं जिला एटा से हूँ। लाडली जी की कृपा से मुझे 5 साल हो गए बरसाना वास जी। करते करते, और मैं श्री जी कृपा से, संतों की कृपा से, आप सबकी कृपा से श्री जी के चरणों में ही रहता हूँ। तो आप यहाँ जो भाव से रहते हैं श्रीधाम बरसाना में, वो किस भाव से आप यहाँ निवास करते हैं? मैं श्री जी की सखी भाव से रहता हूँ। सखी भाव वो है मेरे दिल में श्री जी के लिए कि श्री जी के महलों में सोहनी सेवा, कूड़ा उठाने वाली सखी की सेवा और ये अन्य सेवाएं हैं श्री जी की, उन सेवाओं में रहते हैं। तो हमारे जो किशोरी जी के भक्त हैं वो अनेकों प्रकार से किशोरी जी से संबंध बनाते हैं, संबंध मानते हैं। कोई अपने आप को किशोरी जी का पुत्र मानता है, कोई अपने आप को लाडली जी का, अनेकों संबंध जीव के जो जिसके मन में जैसा भाता है। तो आपके मन में, आपके हृदय में ये कहाँ से भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने आप को लाडली जी की सखी मानूं? क्योंकि हमारा तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है कि लाडली जी के बेटे बन सकें या मतलब कुछ भी अन्य वस्तु बन सके। बस हम इतना जरूर लाडली जी से कह सकते हैं कि कर ले करा ले प्यारी जो तेरी मर्जी, और जहाँ ले चलेगी वहीं मैं रहूँगा। इसीलिए हम श्री जी की सोहनी सेवा लगा सकते हैं, कूड़ा उठा सकते हैं महलों का, और अन्य सेवाएं हम नहीं कर सकते क्योंकि हम जगत जंजाल में फंसे हुए हैं। इसीलिए संतों की कृपा से, आप सबकी कृपा से, ब्रज जनों की कृपा से हम सोहनी सेवा लगाना सीख सकते हैं। वो भी हम ढंग से नहीं लगा सकते क्योंकि श्री जी कृपा करेगी तो हम सोहनी सेवा, कूड़ा और ये सब अन्य सेवाएं महल में कर सकते हैं। इसीलिए ये सखी भाव है। महाराज आप पिछले 5 साल से किशोरी जी के चरणों में निवास कर रहे हो, यहाँ कैसे आनंद को आप प्राप्त करोगे? पहले मतलब संतों के मुख से सुना करते थे कि कोई बरसाना है, बरसाने में जाओ श्री जी देखो, तो सोचा करते थे क्या बरसाना है, क्या श्री जी है। फिर आके देखा कि छोड़ जगत की आसरी भैया, और क्या रखा घर जाने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है बरसाने में। यहाँ आके वो मिला जो जगत जंजाल में और जहाँ थे वहाँ कभी नहीं मिला। इसीलिए श्री जी के यहाँ आके ना अब तो हमारी गाड़ी श्री जी के हवाले, और तुम जानो मेरा काम जाने। बस श्री जी की सेवा करो, परिक्रमा करो, दर्शन करो और श्री जी को लाड लड़ाओ, संतों की सेवा करो। बहुत आनंद से जीवन गुजरता है। और मैं यही कहूँगा भक्तों से, क्योंकि ये वृंदावन बरसाना घूमने की जगह नहीं है। अगर यहाँ आओ तो श्री जी को कुछ मानो अपना, श्री जी के महल में कुछ सेवा करो ताकि कुछ बन सको। क्योंकि आए फिरे, घूमे घामे और चले गए, ये घूमने का स्थान नहीं है, ये इश्क की मंजिल है। पैर सोच समझ के रखना, उड़ते हैं हुस तो ठिकाने नहीं मिलते। क्योंकि नौकर कहना, दास कहना आसान है, इस राह पे चलना बहुत कठिन है। इसीलिए क्योंकि कहा जाता है कि जो सबसे कठिन जो धर्म होता है वो सेवक का धर्म होता है। और ये अपने आप को राधा रानी की सखी मानती हैं और नित्य हमारी किशोरी जी की सेवा में रहती हैं। और कहते हैं कि सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। उसी का अनुमोदन ये सखी भी यहाँ कर रही हैं कि यहाँ जब बरसाना आते हैं, ये कोई घूमने की जगह नहीं है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो भी भक्त यहाँ पधारते हैं केवल एंजॉय, केवल एंजॉय और केवल एंजॉय। ऐसा नहीं है। लाडली जी के चरणों में आना है
तो केवल हृदय में भाव लेकर के आना है कि आज हम स्वामी जी ने हमारे ऊपर कृपा की है और इन्हीं की कृपा के माध्यम से आज हम स्वामी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत भाव लेकर के जब जीव बरसाना आता है तो हमारी लाडली जी की कृपा उसको सहज में ही प्राप्त हो जाती है। महाराज, आगे के जीवन के विषय में आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या लाडली जी से निवेदन करते हैं? आगे जीवन यही होना चाहिए, अगर क्योंकि अब तो कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, आप बरसाना वास कर रहे हैं 5 साल से, तो आगे के जीवन के लिए आप किशोरी जी के चरणों में क्या निवेदन करना चाहेंगे? श्री जी से निवेदन यही करेंगे, श्री जी आपने कर्म को कर्म देख के अगर कृपा की है ना, तो यही कृपा बना के रखना, क्योंकि हम लोग अपनी वो भूल जाते हैं कि श्री जी ने हमें क्या दिया और हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए श्री जी हमें एक ही अहंकार होना चाहिए, अगर आपकी कृपा है तो। हम वली अभिमानी श्री जी के, जय हो। हमें क्या मतलब है जमाने से, जय हो। जब अपना रिश्ता जुड़ा हुआ भैया इतने बड़े घराने से। अगर हम बरसाना से जुड़ ही चुके हैं ना, तो लाडली से एक ही विनती करो कि प्यारी, किसी भी परिस्थिति में रहूं, कहीं भी रहूं, किसी भी कारणवश रहूं, अगर कभी हमारे प्रारब्ध हमें ब्रज से बाहर भी ले जाएं, तो हमारा तन बेशक बाहर रहे, दिल हमारा बरसाना और वृंदावन के लिए धड़के। बस मैं यही कृपा करूंगा सारे भक्तों से जो हमें मतलब सुनना चाहते हैं या हमसे मिलते हैं, कि बरसाना को अपने अंदर बसाओ, ना कि बरसाना में आके बसो मत। सामर्थ्य नहीं है मत बसो, श्री जी कृपा करेगी तो बसाएगी, पर बरसाना अंदर बसाओ, तन कहीं भी रहे, मन बरसाना और वृंदावन होना चाहिए। जय हो महाराज। ये कृपा होनी चाहिए। महाराज, आज जो भक्त आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे? बस हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि प्यारे, आप रहो कहीं भी, श्री जी के लिए टाइम निकालो, श्री जी की सेवा करो। श्री जी की सेवा करना बहुत कठिन है, और अगर श्री जी कृपा करेगी तो सेवा करना बहुत सरल है। इसीलिए श्री जी की सेवा किशोरी मोह सोहनी देने सिखाओ, कि लाडली मैं तो इतना पापी हूँ ना कि मुझे सोहनी सेवा करना ढंग से नहीं आता, आप कृपा करो, आपकी अष्ट सखियाँ कृपा करें तो मैं आपके महलों में आ जाऊं। कि हे लाडली, ऐसी कौन सी गलती करूं मैं जो सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन बीते गुरु चरणन में और मौत मिले बरसाने में। हे लाडली, अगर आपने अब रख लिया है तो मेरी विनती यही है, हाथ जोड़ के कृपा मेरी, मैं यही मांगता हूँ आपसे कि मेरी जब अंतिम सांसें हों तो मुझे महल की अभिलाषा नहीं है, मुझे किसी की अभिलाषा नहीं है, जगत जंजाल मोह माया आप कृपा करके मुझसे छुड़ाओ, और आपकी ब्रज रज की मुझे अभिलाषा है, ये रज मुझे मिले मेरे अंतिम समय में, यही मेरी अभिलाषा। महाराज, आपने जो लाडली जी की सखी को जो वेश धारण करो है और आप सखी वेश में ही श्रीधाम बरसाने में वास कर रहे हो, तो यह वेश धारण करने के बाद लौकिक जगत में कुछ परेशानियां भी सामने आती होंगी? बहुत ज़्यादा आती हैं, लोग पता नहीं कैसी कैसी बोलियां बोलते हैं, पर कहते हैं ना, मेरा मन लागा यार फकीरी में। जब हम श्री जी के बन गए ना, तो मैंने संतों से सुना है, ब्रजवासियों से सुना है, लाडली जी कहती है तुम आओ तो सही, तुम्हें दिल में बसा लूंगी, तुम आओ तो सही, तुम्हें दिल में बसा लूंगी, और मेरे लिए दुनिया छोड़ के देखो, तुम्हें अपना बना लूंगी। इसीलिए कोई कुछ भी कहे, सिर्फ राधा राधा बोलते रहो, बस यही हम कहेंगे। परेशानियां बहुत आती हैं, पर परेशानियों को मत देखो, अगर परेशानियां देखोगे तो आप जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे। इसीलिए परेशानियां मत देखो, लाडली को देखो। मैं आपसे निवेदन करूं कि महाराज, इस लौकिक जगत में जब सखी वेश में यहाँ रहते हैं तो कई परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है, परंतु आप इनके चेहरे की आभा को देखिए, इनकी प्रसन्नता को देखिए, उन सब चीज़ों को एक तरफ करके केवल ध्यान है तो हमारी लाडली जी का, कि मेरी लाडली जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बस इसी भाव को लेकर के ये किशोरी जी की सखी के रूप में श्रीधाम बरसाना लाडली जी के श्री चरणों में वास करते हैं, और अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में ऐसे कोई सत्कर्म उससे हुआ है जिसके फलस्वरूप मुझे श्रीधाम बरसाना में लाडली जी के श्री चरणों में वास मिला है। महाराज, 2 शब्द हमारे भक्तों के लिए आप कोई संदेश के रूप में आप कहें। बस भक्तों से मेरा यही कहना है कि सबसे पहले वृंदावन बरसाने को आप समझने की कोशिश करो कि वृंदावन बरसाना चीज़ क्या है। यहाँ आओ, घूमो और चले जाओ, क्योंकि हमारी लाडली वो है ना जहाँ पे हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण अपने नयन और अपने
कर कमल रखते हैं, जहाँ हमारी लाडली चरण रखती है। तो हमारी विनती यही है आप सबसे कि आप वृंदावन बरसाने में जब आओ ना, तो श्री जी का दर्शन हो या ना हो, किसी लता पता को, किसी महल के कोने को पकड़ के आप लाडली का एहसास करो कि छोटी सी लाडली आज भी आपसे बातें कर रही है और आपके साथ खेलती है, नित्य विहार करती है। ये सबसे पहले अपने दिल में जगह दो लाडली को कि लाडली मैं तेरा था और तू मेरी है, क्योंकि घूमने के लिए प्यारी दुनिया है और आप दुनिया में भटक लिए, दुनिया का बनकर देख लिया, अब श्यामा का बनकर देख जरा। इस नाम में कितनी मस्ती है, संतों से जाकर। जय हो महाराज। इसीलिए प्रभु आज आपने खूब कृपा करी हमारे ऊपर, अपनों कीमती समय निकाल के हमारे ऊपर कृपा करी है। आपको राधे राधे। श्री हरदास कुंज में तो आपने जान्यो कि जीव किस प्रकार का संबंध लाडली जी से रखता है, और कहा भी जाता है बरसाने के लिए, बरसाने के बास को आस करे शिवशेष, या की महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरे सखी बेश। क्योंकि हमारे ठाकुर जी को भी सखी का रूप धारण करना पड़ा श्रीधाम बरसाना में लाडली जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। और ये जो किशोरी जी की सखी हैं, इसी बात को ध्यान में रख करके, इसी बात को हृदय में धारण करके और यहाँ श्रीधाम बरसाना में किशोरी जी की सखी के रूप में यहाँ वास कर रही हैं। और खूब आनंद है। संसार की जो चीज़ें होती हैं उनसे अलग हटके केवल चेहरे पे प्रसन्नता है और मुख में किशोरी जी का नाम है। आज आपने ऐसी अद्भुत सखी के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुँच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन आपको सहज में ही प्राप्त हों। तो मिलते हैं संत महिमा की ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाडली जी महल श्रीधाम बरसाना से राधे राधे।